बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ नज़ीर है, हैविंग 20 years of experience in pharmaceutical business और उसके साथ साथ मैं हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी फूड्स हम लेते हैं उसका हमारी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आता है। सो हम जितने ज़्यादा क्वालिटी के फूड्स लेंगे, जितने ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड्स का हम इस्तेमाल करेंगे अपनी खुराक के अंदर, हमारी बॉडी के ऊपर उसका उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होगा और हम बहुत सारी बीमारियों से, जिसमें दिल की बीमारियाँ, जिसमें गुर्दों की बीमारियाँ, जिसमें फेफड़ों की बीमारियाँ, जिसमें डायबिटीज़, जिसमें ब्लड प्रेशर और कैंसर तक के मूजी अमराज को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो आज की वीडियो में हम 8 ऐसे फूड्स की हम बात करेंगे कि अगर उनको आप अपनी खुराक का हिस्सा बना लें तो आप कैंसर की बहुत सारी इकसाम से अपने आप को बचा सकते हैं और कैंसर के स्प्रेड को, फैलाव को आप काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो फूड है वो है ब्रोकली। ब्रोकली में एक कंपाउंड है जिसको कहते हैं सल्फोराफेन, और स्टडीज हमें ये बताती हैं कि वो लोग जो ब्रोकली का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर, जो खवातीन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है वो है छाती का कैंसर, छाती का सरतान जिसे कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर। सो ब्रोकली के इस्तेमाल से ब्रेस्ट कैंसर को 75% तक उसमें कमी लाई जा सकती है, विच इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन, एक बड़ी रिडक्शन है उसके अंदर। सो ब्रोकली का अगर आप इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते हैं, स्पेशली खवातीन, तो वो ब्रेस्ट कैंसर को काफी हद तक रोक सकती हैं। दूसरा जो फूड है जो हमें कैंसर के फैलाव से हमें रोक सकता है वो है गाजर। गाजर का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश गाजर का आप इस्तेमाल करते हैं, उसको एज ए सैलड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फिर उसका गाजर का जो जूस है वो बड़ा न्यूट्रिशियस और बड़ा उसका हेल्दी इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर, और स्पेशली अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग उसको आप इस्तेमाल करते हैं तो बड़े ही ज़बरदस्त उसके हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। स्टडीज़ हमें बताती हैं, 5 बड़ी स्टडीज़ कंडक्ट की गई और उनका जो एनालिसिस है वो हमें ये बताता है कि अगर आप गाजर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर तो मैदे के कैंसर में 26% तक कमी आती है, 26% तक उसमें कमी आती है। और इसी तरह से अगर आप गाजर का इस्तेमाल करते हैं तो मर्दों में जो पाया जाने वाला प्रोस्टेट कैंसर है, जो ज़्यादा पाया जाता है, उसमें 18% तक कमी आती है अगर आप गाजर का इस्तेमाल करते हैं। सो गाजर इज़ अ वेरी न्यूट्रिशियस फूड, बड़ा ज़बरदस्त हेल्दी फूड है। अगर आप उसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो आप मैदे के कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं। तीसरा फूड है वो है बीन्स, सुर्ख लोबिया, वाइट लोबिया, क्योंकि जो बीन्स हैं वो रिच हैं फाइबर्स में, उनके अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो मेडिकल रिसर्च हमें ये चीज़ बताती है कि वो लोग जिनका फाइबर का इस्तेमाल अपनी खुराक के अंदर ज़्यादा है, जो सुर्ख लोबी का इस्तेमाल या वाइट लोबी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो कोलोरेक्टल कैंसर और कोलोन कैंसर, छोटी आंत का कैंसर और बड़ी आंत का कैंसर, उससे उनमें काफ़ी हद तक उसके अंदर जो है वो कमी आती है। सो बीन्स जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त फूड है, लेकिन वो लोग जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है, जिनमें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, तो बीन्स में यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका यूरिक एसिड फ़ौरन से बढ़ जाएगा। सो आप उसको एटलीस्ट वंस अ वीक आप जो है वो सुर्ख लोबिया, वाइट लोबिया, उसको आप डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर उसको सैलड में उसको पका के उसको ड्राई करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा फूड जो आपको कैंसर में कमी में बड़ा मददगार साबित हो सकता है वो है दारचीनी। यस, दारचीनी के जो है वो हेल्थ इफेक्ट्स बड़े ही इस्टेब्लिश और वेल नोन हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने में, शुगर को कम करने में और पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में दारचीनी का एक बड़ा इस्टेब्लिश रोल है। लेकिन अब जो रिसेंट हमें मेडिकल रिसर्च ये बताती है कि दारचीनी का इस्तेमाल अगर आप रेगुलरली अपनी खुराक के अंदर करते हैं तो बहुत सारी जो इकसाम है कैंसर की उसको आप रोक सकते हैं। और स्पेशली जो हेड एंड नेक कैंसर है उसमें इसका बड़ा इस्टेब्लिश रोल है। जो सर का और जो गले का कैंसर है उसकी रोकथाम के लिए अगर दारचीनी का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। उसके अंदर आधी चम्मच से 1 चम्मच दारचीनी अगर आप रोज़ाना अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं तो आप बहुत हद तक हेड एंड नेक कैंसर के अंदर उसमें कमी ला सकते हैं। इसके अलावा आप निहार मुंह आप उसको जो है वो दारचीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रात को कुछ पीसेस पानी में डालकर सुबह उसको आप खाली पेट आप उसका इस्तेमाल करें। सो दारचीनी का जो है वो एक बड़ा इस्टेब्लिश रोल है हेड एंड नेक कैंसर के अंदर। 5वां जो फूड है, बड़ा इंपॉर्टेंट जो फूड है, वो है नट्स का इस्तेमाल।
नट्स में आप अखरोट का इस्तेमाल, बादाम का इस्तेमाल, ये अगर आप नट्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो ओवरऑल आपके स्टमक की, आपके मैदे की हेल्थ के लिए नट्स का इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त है। आगे वैसे भी सर्दियां आ रही हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल वैसे भी बढ़ जाता है इसका इस्तेमाल। नट्स का इस्तेमाल आप रेगुलरली अपनी खुराक के अंदर करें तो जो छोटी और बड़ी आंत का कैंसर है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी आती है अगर आप नट्स का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस के ऊपर करते हैं। एक स्टडी की गई तकरीबन 30,000 लोगों के ऊपर, एक बड़ी स्टडी की गई और उसका कंक्लूजन यही था कि वो लोग जो नट्स का इस्तेमाल अपनी खुराक में ज़्यादा करते हैं उनमें डेथ के चांसेस कम होते हैं बिकॉज ऑफ कैंसर एज कंपेयर टू वो लोग जो नट्स का इस्तेमाल नहीं करते या नट्स का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। छठा फूड जिसके बड़े ज़बरदस्त हेल्थ इफेक्ट्स हैं वो है ऑलिव ऑयल। यस, ऑलिव ऑयल जो है वो एज ए पैकेज बड़ा ज़बरदस्त फूड है। बड़े स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ऑलिव ऑयल के अंदर, जो आपकी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस चल रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उससे फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर निकलते हैं तो ये उनको ख़त्म करते हैं। अगर उन रेडिकल्स को ख़त्म ना किया जाए तो वो बहुत सारी बीमारियाँ और स्पेशली कैंसर कॉज करते हैं। सो ऑलिव ऑयल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त फूड है। ऑलिव ऑयल ब्रेस्ट कैंसर में ख़वातीन में जो पाया जाता है उसमें इसके बड़ा इस्टेब्लिश रोल है। बहुत सारे तरीक़ों से आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सैलड के ऊपर डालकर इसका इस्तेमाल करें, बड़ा अच्छा है। कुछ लोग जो हैं वो 1 से 2 चम्मच डेली उसको पी लेते हैं, वो इसका बड़ा है। आप ब्रेड के ऊपर लगा के आप सैंडविचेस वगैरह में डिफरेंट तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऑलिव ऑयल इज़ अ फूड के जो आपको स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को कम करने में इसका एक बड़ा ज़बरदस्त रोल है। जो 7वां फूड है वो है टोमेटो। जी, टमाटर। टमाटर में एक कंपाउंड है जिसको कहते हैं टैनिक एसिड। टैनिक एसिड आपके मैदे की ओवरऑल हेल्थ में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डाइजेशन को जो है वो बेहतर करता है, आपका जो हाजमा है उसके प्रोसेस को बेहतर करता है। और उसके साथ साथ टमाटर के अंदर एक और कंपाउंड पाया जाता है जिसको लाइकोपीन कहते हैं। जो रेडिश मटीरियल होता है टमाटर के अंदर उसको लाइकोपीन कहते हैं। और लाइकोपीन का बड़ा ज़बरदस्त रोल है प्रोस्टेट कैंसर को कम करने के अंदर। सो हमें जो मेडिकल रिसर्च ये बताती है कि वो लोग जो टमाटर को सैलड के तौर पर, सॉसेस के तौर पर, आप सैंडविचेस वगैरह में आप इस्तेमाल करते हैं, बर्गर्स वगैरह में डालकर इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग जो टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और हमारा आज का जो आखिरी 8वां फूड है वो है लहसुन। लहसुन अगेन बड़ा ज़बरदस्त इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के अंदर, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इसका बड़ा रोल है। उसके अलावा आपको वेट लॉस में लहसुन का बड़ा ज़बरदस्त रोल है। सो इसके बड़े ज़बरदस्त हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं। और अब रीसेंट जो स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि वो लोग जो लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बल्कि एक 5 लाख लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रायल कंडक्ट हुआ, एक बहुत बड़ी स्टडी कंडक्ट हुई और उसमें यह बताया गया कि जो लोग लहसुन का इस्तेमाल अपनी खुराक में रेगुलरली करते हैं ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, उनमें जो मैदे का कैंसर है उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट तक कमी आती है। सो लहसुन का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसको आप उसके पीसेस, छोटे पीसेस बनाकर आप उसको निगल सकते हैं। उसका जो टेस्ट है वो बड़ा बिटर टेस्ट होता है, आपको स्मेल आती है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप पानी में डालकर भी उसके पीसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लहसुन इज़ अ फूड जो आपको स्टमक कैंसर से बचा सकता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हैं 8 वो फूड्स जिनको अगर आप अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं, रेगुलरली अपनी मील्स में इस्तेमाल करते हैं, तो आप बहुत तरह के कैंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर से अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू।